शंकर रूप नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूज्यन भूप बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछ न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमरे मन के लायक नहीं हुआ। माइक ऑपरेटर थोड़ा बढ़ाइए वॉल्यूम। माइक ऑपरेटर वॉल्यूम बढ़ाइए बाबू। एक बार मेरे मन के लायक कहिए आप लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्रात्माओं, जो लोग अपराह्न काल के सत्संग में आए थे, भक्ति पर आप लोग सुन रहे थे। जो बच गया था तो मैंने कहा था कि जो बचा हुआ है वो रात में सुनाए। आप सारे भक्त लोग आए हैं सुनने के लिए। यह जो आप लोग आए हैं यह भक्ति है। सुनने तो आए हैं लेकिन कैसे सुनिए। एक जगह इसी तरह से भगवान का चर्चा हो रहा था। सारे भक्त बैठे थे। एक घुड़सवार आया, घोड़ा पर से उतरा, बैठ गया। प्रवचन करता कह रहा था कि यह मनुष्य का शरीर जो मिला है वह ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है। जिन्होंने इस शरीर पाकर ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर को पा करके ईश्वर हो गया। वो धरती पर मालो माल हो करके ईश्वर बन के चला गया। श्री सद्गुरु महाराज। जिन्होंने यह शरीर पाकर ईश्वर की भक्ति नहीं की, उसका शरीर नापाक है, बेकार है। वो घुड़सवार ने सुना, उठा, निकला, घोड़ा किसी को दे दिया, पगड़ी किसी को दे दी, चल दिया, लग गया भक्ति करने में। अच्छे गुरुओं से जुक्ति मिली, बहुत मन से भक्ति किया और भक्ति के प्रकाष्ठा को उन्होंने प्राप्त की। मस्ती में वे घूमने लग गए। बात 14-15 बरस बीत गई। उसी होकर के वो गुजरा, देखा वही भीड़ उसी तरह से हो रहा है। आकर देखा, लोगों से पूछा कि आप कितने दिन से सुन रहे हैं? कहा 30 बरस से। कहा आप कितने दिन से सुन रहे हैं? कहा 20 बरस से। आप कितने दिन से सुन रहे हैं? 10 बरस से। मुस्कुराए, सबका पूछ पूछ के सुन लिए, मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही जगह है कि मैंने एक बार सुना सा, इस कदर का तमाचा लगा कि अभी तक हमको होश नहीं हुआ है। और आप लोग कैसे हैं, कितना गुस्सा पर गुस्सा खाते हैं, टस से मस नहीं होते। उत्तम श्रोता वह होता है जो सुनकर के कर लेता है। जो सुनकर के नहीं कर सकता है उत्तम श्रोता नहीं होता है। एक राजा ने नया बाजार लगाया, आदेश कर दिया कि जो सामान नहीं बिके तो राज दरबार में उसको दे दो। इसलिए उसको बाजार जमाना था राजा को। तो जो नहीं बिके राज दरबार में खरीद लिया जाता था। एक बार की बात है, एक स्वर्णकार जा कर के मूर्ति बेचने लगा। मूर्तियाँ 3 थी, तीनों का वजन 1 था। गरहन कटिंग 1 था लेकिन दाम 3 था। एक का दाम 1 लाख रुपया था, एक का दाम 50,000 था, एक का दाम
3 कौड़ी था। जो लोग आवे तो कहे 3 कौड़ी वाला दे दीजिए। स्वर्णकार ने कहा कि जब कभी भी मूर्तियां बिकेगी तो तीनों एक ही बार बिकेगी, एक एक करके नहीं बिके। शाम में राजा के यहाँ आया। राजा ने पूछा दाम बताओ, बतला दिया। राजा ने कहा सुनो जी, इन तीनों का तो एक ही धातु का है। कहा जी। का तीनों का वजन एक है। कहा जी। का गहन कठिन एक है। कहा जी। तो कहा दाम इतना में फर्क क्यों है, दाम बताओ कि इतना फर्क क्यों है। कहा महाराज फर्क क्यों है वो मैंने बताऊंगा। कहा तब। का मूर्ति बताएगी। अब तो राजा औरों फेर में पड़ गया कि मूर्ति बोलती है जो बताएगी। यहाँ का आदमी अगर जी ठहराने रहिएगा तो खेला गड़बड़ा जाएगा, तो हम चुपचाप बैठे रहें। सत्संग कराने वालों को चाहिए कि एक आदमी वहाँ पर रहो बाबू, नहीं तो हम तो चुप हो जाएंगे, खेले खराब हो जाएगा तुम्हारा। जब तक सत्संग होता रहे एक भी आदमी धर्म मत आने दो। राजा पर गया कि मूर्ति कैसे बताएगी, मूर्ति तो बोलती नहीं है। कहा महाराज बोलेगी। आप 3 गो सिक्की मंगा करके कान में डालिए, वो बोलेगी। राजा था, 3 सिक्की मंगाया, कान में दिया, तो जैसे एक सिक्की को कान में दिया ये कान से निकल गया। राजा मुस्कुराया, कहा अच्छा ठीक। तब फिर दूसरे सिक्की कान में दी तो मुंह से निकल गया। समझ गया राजा, अच्छा हटा दिया। तीसरी सिक्की को डाला तो पेट में रह गया, निकला ही नहीं। राजा बड़ा खुश हो गया। राजा ने महामंत्री से कहा महामंत्री जी। कहा हाँ। का 1,50,000 3 कौड़ी पेमेंट कर दीजिए स्वर्णकार को। महामंत्री ने कहा महाराज आप दोनों को तो हो गया, हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। जब तीनों का वजन कटिंग एक है तो आप भी कह दिए पेमेंट करने के लिए, हम लोग नहीं समझ पाए। का स्वर्णकार बहुत हमारे देश में उत्तम है। सुनिए, इस मूर्ति के कान में मैंने सिक्की डाली तो कान से निकल गया। जो मनुष्य इस कान से सुने उस कान से निकाल दे, वो चोरी भी नहीं कर सकता है, वो धरती पर कुछ बन ही नहीं सकता है, वो किसी काम का आदमी नहीं हो सकता है जो एक कान से सुने वो कान से निकाल दे। इसने इसकी प्रतिष्ठा रखने के लिए 3 कौड़ी दाम रखा है, तो 3 कौड़ी के योग्य भी नहीं है, फिर भी प्रतिष्ठा के लिए 3 कौड़ी रखा है। और सुनिए, जो मनुष्य सुन कर के कम से बोल सके तो आधा कीमत होता है, इसीलिए इसका 50,000 दाम रखा है। और सुनिए, जो सुन के कर दे तो उसका तो कीमते नहीं है, फिर भी इसने 1 लाख रखा है, कम में दाम। कुछ समझ में आया? सुनाओ कि मनुष्य शरीर भक्ति के लिए मिला है, निकल गया। मीरा निकल गई, सबरी निकल गई, कबीर निकल गए, नानक निकल गए। 1 नंबर है, जिन्होंने जीवन में सुन करके उतार ले वो 1 नंबर का श्रोता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथाओं को आप सुनिए, रत होकर के सुनिए तो जीवन जीवन हो जाएगा। अगर रत होकर के सुन करके नहीं करिएगा तो फिर सुनने का जो लाभ होगा नहीं हो सकेगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की सेवा कीजिए, ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर उनमें समर्पण होकर भक्ति कीजिए। गुरु नानक देव जी कहीं प्रचार में निकले हुए थे, एक गृहस्थ थे आप लोगों के तरह। बेटे से कहा कि बेटा गुरु महाराज जी अमुक गांव में आए हैं, मैं जाऊंगा सत्संग सुनने के लिए। कहा पिताजी जरूर जाइए। कहा लेकिन एक बात और है। कहा कि बोलिए। कहा मेरा मन होता है गुरु महाराज जी को बुला लें। कहा इससे बढ़िया और क्या होगा, गुरु महाराज जी को बुला के सत्संग कराइए, अगर समय दे दे तो ले लीजिए। कहा ठीक है। गए, सत्संग की समाप्ति हुई, नानक साहब से मिले, समय तो दिए, 1 महीना के बाद दिए।
जो रसोईया था उससे सारा लिस्ट लिखवा लिए, ले करके वे घर आ गए। बेटा बड़ा खुश हो गया, पिताजी आप बहुत बढ़िया काम किए, 1 महीना के बाद ही आएंगे तो गुरु महाराज आएंगे ना, अब बढ़िया हुआ कि 1 महीना के बाद आएंगे। चलिए दोनों बाप बेटा खूब मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके इतना जमा कर लेंगे कि हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। गरीब था, दोनों बाप बेटा खूब मन से मजदूरी किया। अब 3 दिन बाकी बच गया, 7 दिन बाकी बच गया। दोनों बाप बेटा बैठ करके मिलानी किया, बड़ा खुश हो गया, कहा अब तो सब काम हो जाएगा पिताजी। लेकिन कहा सुना है पुण्य कहा सुनावा, कहा देखा है पुण्य कहा दिखावा, कभी हो जाता है उल्टा। रात में तो बाप बेटा विचारे किया, सवेरा हुआ लड़का बीमार पड़ गया, बाप इलाज करने लगा। इलाज करते करते 2-3 दिन बाकी बचा तो ठीक हुआ, लेकिन सारा रुपया खर्च हो गया। पूछा बेटा तुम तो ठीक हो गए लेकिन सब रुपया ख़त्म हो गया, अब व्यवस्था कैसे होगी, कहा हो जाएगा। अब 2 दिन बचा, कहा चले जाइए गांव में कर्जा ले लीजिए, जब गुरु महाराज जी चले जाएंगे तो हम लोग कर्जा तोड़ देंगे। लेकिन आप लोग सुनिए, जान जाइए कि मजदूर है और उसमें भी बेटा मरने वाला है, इतना दिन से बीमार है, वो आदमी आज आपके यहाँ कर्जा लेने के लिए दीजिएगा कि नहीं। ठीक ठीक क्रिया खा के बोले, दुख दरिद्र सम दुख जगना ही है, गोसाई जी ने लिखा है। लेकिन तुरंत फिर सुनिए कि संत मिलन सम सुख जगना है। कोई नहीं कुछ दिया, शाम हो गई, उदास होकर के आ गया बाप, का बेटा अब क्या होगा, अब तो कल गुरु महाराज आएंगे। का पिताजी आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कल आएंगे तो क्या होगा, रात में व्यवस्था हो जाएगी। का कहाँ से हो जाएगी, का हो जाएगी। जब रात हुआ तो कहा कि पुर्जा दीजिए हमको, ले लिया और सामने में आगे गांव में किसी धनवान के यहाँ सेंध काट लिया। सेंध काट करके चला गया, जितना सामान हुआ निकाल लिया, दे दिया बाप को। आ गया, मिलाने किया, देखा 2 सामान घट गया है। कहा रे 2 सामान तो छूट गया। कहा ले आता हूँ, सिंह कटा हुआ है ये। कहा छोड़ दो। कहा नहीं, गुरु महाराज जी को तकलीफ हो जाएगी, फिर कोई देगा नहीं। चला गया, ले लिया, बाहर में बाप था, दे दिया। वो जो निकल रहा था घरवैया का नींद टूट गया, देखा चोरवा भाग ले जा रहा है कि दौड़ा पैरे पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया तो सामान तो पिता को दे चुका था वो। कहा पिताजी घर वाला जग गया है, मेरा पैर पकड़ करके भीतर खींच रहा है, इसलिए आप हाथ पकड़ के बाहर खींचिए हमको। ये घिंचा तेरी में हो गया भोर। वो चाहता था भीतर घुसा, नहीं चाहता था बाहर निकालने। बेटा ने कहा पिताजी, कहा हाँ। कहा अब लोग जग जाएंगे, अपने लोगों को देखेंगे तो गुरु महाराज जी की बड़ी बदनामी हो जाएगी। कहा बेटा क्या करें। कहा सुनिए, इस शरीर से पहचान नहीं होता है, पहचान मस्तक से होता है। कटार निकालिए, मेरा मस्तक काट के अब चले जाइए। कहा क्या कहते हो, तुम एक बेटा हो। कहा कि गुरु से बेटा बढ़कर नहीं होता है, गुरु को कलंक लग जाएगा, इसलिए देरी मत कीजिए। बेचारे को कुछ नहीं सूझा, बेटा के कहने पर मस्तक काट के घर आ गया। आ तो गया, सामान में रख दिया, बेटा का जो सिर था अंदर में छिपा दिया। बेचैन हो गया, कभी बाहर जाए कभी अंदर आ गया। उधर घरवैया जब घिंचा, देखा गर्दन नहीं है, तो बाप कहने लग गया सब बेटा से कि फंस जाओगे, पुलिस आएगी, गर्दन नहीं मांगेगा, ये लाश देखेगा, सब फंस जाओगे। एक काम करो कि तुम लोग इसको बंद करो, हम ये लाश को फेंक आते हैं। वो बूढ़ा आदमी जवान आदमी का लाश फेंकने जो जा रहा था, संजोग ऐसा हुआ जिस बच्चे का उल्लास था उसी के दरवाजे पर आते आते वो थरथराने लग गया, वहीं पटक के भाग गया। उसका बाप तो बाहर भीतर कर ही रहा था, जैसे बेटे के लाश को देखा तराक गोदी उठाया, भीतर ले गया, सुता दिया, मस्तक को खूब सुंदर से सटा दिया, ऊपर से चादर ओढ़ा के कम्बल ओढ़ा दिया, व्यवस्था करने लग गया। सवेरा हुआ, लोग आने लग गए, सत्संग होने लग गया। नानक देव जी आ गए, खूब बढ़िया सत्संग हुआ, सारे लोग चले गए। भोजन बन करके नानक साहब की तैयार हो गई। रसोईया ने कहा गुरुदेव भोजन बन करके तैयार है।
कहा कि सम्मन को बुला। वो गृहपति का नाम सम्मन था। कहा सम्मन को बुला। सम्मन जी आ गए। कहा सम्मन? कहा जी गुरुदेव। करे मैं आसपास में कहीं आता हूँ तो मूसन मेरा सेवा करता है, यहाँ तुम्हारे यहाँ आया हूँ, वो प्रणामों करने के लिए नहीं आया है। कहाँ गया है? कहा गुरुदेव वो बीमार पड़ गया है। कहा बीमार पड़ गया तो क्या हो गया? उसको कहो हमको आके प्रणाम करेगा। सम्मन ने कहा कि गुरुदेव वो बहुत ज़्यादा बीमार है, हमारे कहने से वो नहीं आ सकता है। कहा क्या बोलता है? तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, इसका मतलब हमरे कहने से आ जाएगा। कहा गुरुदेव आपको बुलाने से तो ब्रह्मा को दौड़ना पड़ेगा, श्री सद्गुरु महाराज आप तो बुला ही सकते हैं। कहा अच्छा अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो मैं बुला लेता हूँ। उसके बेटे का नाम था मूसन। कहा रे मूसन बेटा कितना बीमार है, कहाँ है रे? हम आए हैं, मिलने नहीं आए हो? दौड़ ले आ गया नानक साहब के चरणों में। संतों का उपदेश सुनिए या संतों का जीवन चरित्र पढ़िए, ज्ञान होगा। दौड़ले आ गया। कहा कहाँ था रे? कहा गुरुदेव सो गया था। कहा स्नान करके आ जाओ। गुरु नानक देव जी भोजन किए और दोनों बाप बेटा को प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया, किसी जीवन में तुम्हारा भक्ति पूरा होगा। समझ रहे हैं? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु का सेवा कीजिए लेकिन अहंकार छोड़ के कीजिए। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के सेवा कीजिए। चौथी भक्ति मम गुणय गना, करय कपट तजिगान। चौथी भक्ति है गुणगान करना। गुणगान माना स्तुति प्रार्थना करना। हम लोग भी स्तुति प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान जैसे कहते हैं वैसे स्तुति कीजिए तो स्तुति में काम बन जाएगा। 9 भक्ति में सब भक्ति में मम शब्द है। चौथी भक्ति मम, प्रत्येक में मम शब्द है। चौथी भक्ति मम गुणय गना, मेरा गुणगान करे। कैसे करे? करे कपट तजिगान। सब तरफ से मन को तोड़ करके, पति से, पत्नी से, भोग विलास से, संसार से मन को तोड़ करके जो गुणगान करता है, गुणगाने में जिसका गुणगान करता है दर्शन हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज इसीलिए गुणगान कीजिए, सब तरफ से अपने मन को समेट करके गुरु में लगाकर गुणगान कीजिए। भगवान राम कह रहे हैं माँ सबरीश। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोग सुने होंगे। बंगाल के साधु हैं। जब वे 100 शरीर थे तो जाते थे प्रवचन करने के लिए, ये प्रचार करने के लिए। संतों ने ज्ञान का प्रचार किया। एक बार वो जा रहे थे, वो जो जा रहे थे, एक बगीचे में एक गाछ के नीचे एक भक्त गुणगान कर रहा था। लेकिन कर कैसे रहा था? तो जैसे करना चाहिए। करना कैसे चाहिए? तो गदगद गिरा नयन वह नीरा। बोलिए गदगद कंठ से, आँख के आँख से आंसू गिरे। उसी तरह वो कर रहा था। बोल तो रहा था, गदगद गिरा, आँख से आंसू गिर रही थी। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़ी, खींचे चले गए, बगल में बैठ गए। बगल में जो बैठ गए तो चैतन्य महाप्रभु की आंखें बंद हो गई, इनके आंख से भी आंसू गिरने लग गई। उनके साथ में, चैतन्य महाप्रभु के साथ में कई भाषा के एक विद्वान भक्त थे। उनके मन में हुआ कि क्या पढ़ते हैं, देखना चाहिए। तो पीछे गया तो देखता गीता पढ़ रहा है। गीता है संस्कृत में और सब गलतियाँ पढ़ रहा है। तो मन में हुआ कि जब गलती पढ़ता है तो समझता क्या है, फिर समझता नहीं तो रोता काहे। आगे आवे तो देखे धारा प्रवाह पड़ रहा है, रो रहा है। पीछे जाए देखे सब गलतियाँ पढ़ रहा है। वो निर्णय कर लिया पागल है। जब कुछ बुझ भी नहीं करता तो रोता है पागल है। जैसे उनके पाठ समाप्त हुए, कोई चैतन्य महाप्रभु को पूछना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण थे, पहुँचे हुए थे।
ये पूछने के लिए बाकी है कि पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमसे क्यों तुम पूछना चाहते हो? जब अगला बैठा हुआ है तो हमसे क्यों पूछना चाहते हो? जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, आपके मन का बात वो जान जाते हैं। वो जान गए। गुरु महाराज जी का जब ऑपरेशन हो गया, जब बहुत मौज में रहने लग गए, आप लोग सुने होंगे कि दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते थे। रात में हम लोगों को दिन की तरह स्नान करवाना पड़ता था, भोजन बनाना पड़ता था। ये मौज चलती थी। और उस समय में 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक हमारी ड्यूटी थी। वो जो रात जब हो जाए तो गुरु महाराज जी कहते थे कौन जग रहे हो? तो हम कहे हम केदार हैं। तो भजन गवाते थे, जो होता था सब होता था। एक बार ऐसा हो गया कि गुरु महाराज जी इतने मौज में रहने लग गए कि भोजनों कराने के समय में हम लोगों को 3 आदमी 4 आदमी को रहना पड़ता था। अगर संसेवा मुंह में भोजन डालते थे तो एक आदमी नीचे में पैर सहलाते थे, कोई पीठ सहलाते थे। इस तरह से 3-4 आदमी रहते थे। यदि गुरु महाराज जी की आंखें बंद हो जाती थी तो मुंह बंद हो जाता था। इसलिए केवारी खिड़की बंद करके गुरु महाराज जी को भोजन कराते थे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि गुरु महाराज जी को भोजन मुंह में दिया गया, चबाते चबाते मुंह बंद हो जाती थी। तो संत सेवा ऐसे कहते थे, हजूर हजूर हजूर। तो क्या हजूर हजूर करते हो? तो मुंह में रोटी है, मैं भोजन कर रहा हूँ। तो जी चबावल जाए तब चबते। ये संतों की रहनी है। ये 3 अवस्था से ऊपर जो होते हैं वे संत होते हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी तो गड़बड़ हो जाए। संत सेवा हिला रहे हैं, हजूर हजूर। नीचे में जो है पैर हिला रहे हैं, कोई पीठ हिला रहे हैं। और जब नहीं कुछ बोलते थे गुरु महाराज, संत सेवा रोने लग जाते थे, हजूर हजूर। अब सब रो रहा है। और जब गुरु महाराज बहिर्मुख होते, हजूर हजूर क्या करता है? हजूर मर गया है जो हजूर हजूर करता है। तो उधर तो डांट पड़ जाती थी। संत सेवा फटाफट आँख पोंछ लेते थे, कहते थे हजूर भोजन कर जाए। अच्छा चबाता हूँ, तब चबाते थे। समझे? तो मेरे मन में हो गया कि गुरु महाराज जी का हम पैर दबा रहे थे रात में। अब मन में हो गया कि अगर यदि गुरु महाराज इसी तरह से कहीं भीतरे भीतर चले गए तो गड़बड़ाइए जाएगा। तो हम मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो गुरु महाराज से लिए थे, लेकिन नादानुसंधान हम नहीं लिए थे। तो गुरु महाराज जी का पैर दाबना छोड़ दिए, आ गए मुंह के निकट। जैसे मुंह के निकट आए तो गुरु महाराज कहते तुम कुछ पूछेगा क्या रे? हम कहे जी सरकार। तो बोलो क्या बोलना चाहते? हम कहे हजूर नादानुसंधान बता देते। कहा तुमको दृष्टि जो किसने बताया था? हम कहे हजूर बताए थे। तो कहाँ बताए थे? हम कहा हजूर जहाँ स्नान करते हैं। कितना बरस हुआ? हम कहा हजूर 13 बरस हुआ। तो 2 बात पूछें, गुरु महाराज जी चुप हो गए। जब गुरु महाराज जी चुप हो गए तो मेरे मन में हुआ कि मौनम सुकृति लक्षणम। पैर दबाने लग गए, सोचने लगे अब तो भजन वेद गुरु महाराज बते हुए करवे, नादान संधान अब हमको मिल ही जाएगा। लेकिन प्रसाद ढेर लाना होगा, 1 किलो सेब से नहीं होगा। अब पैर दबा रहे हैं, मने मन सोच रहे हैं कि 1 किलो सेब से नहीं होगा। तो मन में हुआ गुरु महाराज जी गलेशियस सेब खाते थे, तो मन में हुआ 5 किलो गलेशियस सेब लाएंगे तो गुरु महाराज भी खा लेंगे। संत सेवा, साहिबा, भगीरथवा, राम लगनवा सबको प्रसाद हो जाएगा, आएगा अतिथि का। मन में होता है 5 किलो सेब थरिया में नहीं हटेगा। तो मन में हुआ कि चौका में परात है, पैर दबा रहे हैं, अब मने मन सोच रहे हैं कि चौका में परात है, परात ला के मल लेंगे और तब उसमें सेब ऐसे सजा देंगे और तब 2 गो गजरा लाएंगे, मैंने बढ़िया माला, और उस पर रख देंगे। तो एक ठो गुरु महाराज जी को पिन्हाएंगे, एक ठो हमको पिन्हने कहेंगे। तो 2 माला लेके तब उठाएंगे कि हजूर बता दीजिए। मन में कहते हैं कि हजूर बता दीजिए, पैर दबा रहे हैं। जैसे कहें हजूर बता दीजिए तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा सुनो बता देता है। उसी समय नादानुसंधान बता दिए। मने का परात माला फूल रह गया, अब बता दिए। ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे संत होते हैं।
चैतन्य महाप्रभु को जैसे पूछना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमसे क्यों पूछना चाहते हो, जब अगला बैठा हुआ है तो उससे क्यों नहीं पूछते हो। तो दिमाग ठंडा हो गया, अरे राम हमारा मन का बात तो गुरुमा जी जानिए हुए। तब पूछा कि भाई आप क्या पढ़ते हो। कहा हम तो गीता पढ़ते हैं। कहा गीता तो संस्कृत में है। कहाँ। कहा आप तो सब गलती पढ़ते हो। कहाँ भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए गलती पढ़ता हूँ। जब गलती पढ़ते हैं समझते क्या है। कहा कुछ नहीं। जब कुछ समझ भी नहीं करते हैं तो फिर रोते क्यों हैं। कहा हाँ ये जो पूछ रहे हो कि मैं रोता हूँ क्यों, वो सुनो और आप लोग भी सुनिए। गीता का ज्ञान भगवान श्री हरि ने पांडव अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है, दुनिया जानती है। और मेरी बात सुनो, गीता में देखो ऐसे फोटो है कि रास को भगवान ऐसे पकड़े हुए हैं, घोड़े के रास को, और गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। गीता में फोटो है। तो भाई मेरी बात सुनो, मैं जितना देर तक गीता पाठ करता हूँ प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करता हूँ। मैं रोता इसलिए हूँ कि उधरे गर्दन घुमा के अर्जुन को उपदेश करता है, मेरे तरफ देखबे नहीं करता है, इसीलिए रोता हूँ। तो मालिक उसको तो बहुत दिन से तुम उपदेश दे रहे हो, एक बार ही पापी की तरफ देख करके इधर उपदेश कर दो कि मेरा भी जीवन धन धन हो जाए। चौथी भक्ति मम गुणय गण, गुणगान कीजिए, लेकिन सब तरफ से मन को समेट करके गुणगान कीजिए, तो जिसका गुणगान कर रहे हैं वो दर्शन हो जाएगा। स्तुति इसीलिए किया जाता है। अवश्य स्तुति हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं अपना कलेजा से पूछिए। मैं कहता हूँ कि बहुत प्रमाण है, स्तुति करते हुए प्रकट हो गए। इसीलिए सब तरफ से मन को समेट करके चौथी भक्ति मम गुणय गण करय कपट तजिगान। कपट मन पत्नी में है इधर बड़ी बलिहारी, अब मन पति में है इधर बड़ी बलिहारी, मन बेटा में है इधर बड़ी बलिहारी, अब मन खेत में इधर बड़ी बलिहारी, नहीं होगा। सब तरफ से मन को तोड़ करके स्तुति में जोड़ दीजिए। जिसका स्तुति कर रहे हैं वो तुरंत दर्शन देगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु ने जो मंत्र बतलाया है इस जाप कीजिए और बहुत विश्वास के साथ जाप कीजिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर विश्वास के साथ जाप करेंगे जपात सिद्धि जो चाहिएगा हो जाएगा। झाली घाट में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था। हमारे उम्र के जो पुराने सत्संगी हैं गए होंगे, याद होगा। वहाँ के एक बहुत बड़े धनवान, अखिल भारतीय के बहुत दिन के बाद की बात है, ये जो हर जोता जाता है ट्रैक्टर, नया आविष्कार हुआ था, एकदम नया। तो कोई चीज़ जो नया होता है तो बड़े बड़े धनवाने लोग खरीदते हैं, तो वो खरीद करके मंगवाए थे। अब वो जो हर जोता जाता था इलाके में हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? हल्ला हो गया कि 18 बैल 9 हरवाहा, जितना हर जोतेगा एक गाड़ी जोतता है। आदमी में लड़ाई हो जाए, 18 बैल 9 हरवाहा एक के गाड़ी कैसे जोतेगा? का जाके देखो ना वहाँ। जब आके देखा अरे ये तो 18 बैल 9 हरवाहा का के तो गाड़ी जोत रहा है, तो मेला लग जाए देखने के लिए। अब हर जोतने के लिए जब जाए तो उनको एक ही लड़का था जो 18-19 साल का था, वो गाड़ी चलाने लग गया। तो बाप ने कहा कि जो गाड़ी चलाते हो हर जोता बनेगा, लेकिन बच्चों को तो आदत होती है, ड्राइवर से दोस्ती कर लिया, देखा मालिक का बेटा है तो सीखते सीखते सीख लिया। तो कभी ड्राइवर चलाता था, कभी उसका बेटा चलाता था। एक बार ऐसा हो गया कि झाली घाट से तेल लेने के लिए पूर्णिया आ गया उसका लड़का, केवल इंजन लेकर
वो तेल भरा के जा रहा था, नेशनल हाईवे पर उसकी गाड़ी जा रही थी, उधर से ट्रक आ रहा था। बच्चा आदमी नया सिखा हुआ था, कुछ स्टीयरिंग बेसी कट गई। परिणाम क्या हुआ, गाड़ी ऐसे झुक गई। तो जैसे गाड़ी झुकी कि लड़का नीचे गद से गिर गया। जैसे लड़का नीचे गिरा कि वो इंजन उसके छाती पर जाके बैठ गए। अब वो इंजन नीचे में, लड़का नीचे में, इंजन ऊपर में, न गांव है न घर है। अब कुछ बच्चे लोग गाय चराते थे, गाड़ी उलटते देखा, दौड़ा तो सब जो अरे इसमें तो ड्राइवर नीचे चला गया है, इसको बचाना है, किस तरह बचाओ। सब बच्चा मिल करके चाहा उठाने के लिए, उतना भारी नहीं उठा। एक बच्चा ने कहा कि दौड़ करके जाओ घर, पिताजी सबको बुला करके लाओ, उधर से बांस लाना लेके आओ। तो दूसरा बच्चा कहता यहीं है, कहा यहीं है तो क्या करोगे, दौड़ के जाओ, देरी लगेगा तो लेगा, लेकर के आओ, इनको बचाना है ना। तो 2-4 बच्चा दौड़ गया बुलाने के लिए, और उसके छाती पर जो बड़ी भीड़ पड़ी तो उसका माँ बाप सब सत्संगी थे, भजन भेदी। तो जिसका माँ बाप जिसका पूजेगा, बेटा किसको पूजेगा। जब छाती पर बहुत वजन पड़ने लग गया तब कहा गुरु महाराज जब हम नहीं बच सके, कहाँ हैं बचा लीजिए, अब हम जा रहे हैं। जैसे वो कहा कि अब हम जा रहे हैं, इतने में चमत्कार हो गया। एक बूढ़ा लाठी ठेकते वहाँ प्रकट हो गया। बच्चे से कहा कि रे बेटा क्या हो गया। कहा बाबा गाड़ी उलट गई है, इसमें देखिए ना इंजन के नीचे में ड्राइवर चपा गया है। कहा उठाओ ना। कहा बाबा हम लोग बहुत उठाए, नहीं उठता है। कहा रे हम भी उठाए, बुढ़वा तोरे से उठते है। तो दूसरे बच्चे ने कहा है बड़ों का आदर करना चाहिए। अब बाबा कहते हैं तो क्या दिक्कत, चलो हम लोग उठाएंगे। जैसे बुढ़वा हाथ लगाया, इंजन उठ के ठहरी हो गई। बच्चे लोग तो लग गए उसको औस करने में, पानी देने में, हौसला लाने में। एक बच्चा कहता है बूढ़ा कहाँ गया रे, बूढ़ा गायब हो गया। कहा रे बूढ़ा को तो बहुत रग था, तुरंत ठहरा कर दिया, भाग गया कहाँ। जब यह खबर उसके पिता को मिली, वो बच्चा स्वस्थ हुआ, तो वहाँ से खबर आई कुप्पा घाट से साहिबा गए थे, संपूर्ण गांव के लोगों को खिलाया था। अब भजन भेज दिलाया कि गुरुवे महाराज आकर के हमारे बेटे को बचाए हैं। अब आज से गुरु महाराज के दया से बेटा ध्यान करेगा। महाराज की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यहाँ तक की जो भक्तियाँ हैं ये मोटी मोटी भक्तियाँ हैं। इसके आगे जो अभक्तियाँ हैं वो भक्ति है छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन किसको कहते हैं, जो बहुत विद्या पढ़ ले, गुरु महाराज जी का टीका पढ़िए, जो झूठ नहीं बोले, जो चोरी नहीं करे, जो नशा नहीं पिए, जो व्यभिचार नहीं करे, जो हिंसा नहीं करे, उसी को सज्जन कहते हैं। छठी भक्ति, अगर सज्जन धर्म का पालन नहीं कीजिएगा कभी बिंदु ध्यान नहीं होगा। ना बीरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मानसवापी, प्रज्ञान नमा पुण्यात। जो दुश्चरित्र से अपने को अलग नहीं किया है, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह नहीं होगा। छठी भक्ति क्या है, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह। समंकाय शिरोगिरिवं धार्यं अचलं स्त्रिः संप्रक्षनास्काग्रं सदृशश्चांदवलोकयन्। गीता भगवान श्री कृष्ण। देखो लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो, यही भजन भेद है। 18 अध्याय गीता कोई पढ़ ले ध्यान नहीं कर सकता, ये भक्ति कर ही नहीं सकता है जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4, चारों कोना 8, ऊपर नीचे 10 देखना है, लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखना है। ये भजन भेद, ये छठी भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समंकाय शिरोगिरिवं धार्यं अचलं स्त्रिः संप्रक्षनास्काग्रं सदृशश्चांदवलोकयन्। 10 दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो, गुरुगम में। इसी को भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा है, और एक गुप्त मत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। टीकाकार ने कहा कि शंकर भजन जब तक शिव जी का उपासना नहीं करोगे तो राम खुश नहीं होंगे।
और जो रावण शिव जी का इतने बड़े थे, गला काट के चढ़ाते थे, राम भगवान ने रावण का वध कर दिया, उसका टीका वहीं खत्म हो गई। शंकर भजन किसको कहते हैं? सबे कहो कर जोर, कर्म न हाथ भी होता है और कर्म न किरण भी होता है। ये दोनों आँख की धार को कर कहते हैं। दृष्टि की धार को कहाँ जोड़ें, कैसे जोड़ें, ये गुरुगम्य है, ये गुप्त है। और एक गुप्त मत सबे कहो, भगवान कह रहे हैं, सबको कहता हूँ कर जोर। शंकर भजन है, एक कल्याण करने वाली भक्ति है। ये भक्ति करने वाले का रास्ता अमरता का खुल जाता है। ऐ तकी न जाइयो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस परदेसिया के जरा पर देखना। सुन, ऐ तकी न जाइयो जिन्हार देखना, बाहर खोजने के लिए हरगिज मत जाओ, अपने अंदर में खोजो। ये गुप्त मत है। चंपक कले का नव घने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, जेहेरे तहारे कहाँ रे, आपने पासो रे, किसका रे, जहाँ व्याप्त चोरा चोरे। चंपक कली का नव घने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्याने करे दर्शन। लेकिन किसेर मतन है ना निरूपण, निजो बोधो अत्तारे। हिंदी में सुनिए, संस्कृत में सुनिए, उर्दू में सुनिए, किसी भाषा में सुनिए। भाषा का भिन्नता हो सकता है, भाव का भिन्नता नहीं हो सकता है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंदर में देख, सुन सुन अंदर में खोजना। ये छठी भक्ति है। चंपा, स्वर्ण चंपा, कटेली चंपा। जो स्वर्ण चंपा आप लोग देखे हैं, सोने की तरह उसकी चमक होती है, न पल्लव में होता है। उसे आंख बंद करके देखिए, क्या देखते हैं? कि अंधकार देखते हैं। उसी अंधकार में देखिएगा, कैसा देखिएगा? तो चंपा का कली का नवो घने ढका। जैसे चंपा का कली है, उसी तरह अंधकार मंडल में ठीक से देखो। नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्मगणी उद्गारू रे, कहाँ? अपने घट दिया न बारू रे। जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे। कह कबीर सुनो वैसा दो, आपन काज संभारू रे। ये भक्ति भक्ति है। निवा तो निष्कंप दीपेर मतन, निवा तो निष्कंप, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, देखिए आप कैसा देखते हैं। तो देखिएगा मोटा और बारीक। उसी तरह से साधक अंधकार मंडल में देखता ही छठी भक्ति है। निवा तो निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे। जोगी किसको कहते हैं? जो मोछ बढ़ा ले, डारी फलका ले, गेरवा रंगा ले। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जइयावे। जो गुण खिंथा, जो गुण दंड, जो गुण फसम चराइए, जो गुण मुंडी मूर मुराइए, जो गुण संजीवाइए, अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जगति पाइए, गली जोग न होई, तब एक दृष्टि करी संसर जाने, जोगी कहिए सोई। दृष्टि की धार को जो जोड़ लेता है, जिस भेष में जोड़ेगा उसी भेष का पूजा होगा। कबीर साहब पुतली पहनते तो पुतली का पूजा हो रहा है, तुलसीदास तिलक लगाते थे, तिलक का पूजा हो रहा है। अब गुरुमा जी गेरवा पहनते तो गेरवा का पूजा हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? जिस भेष देश जाति में हो जाएगा ये भक्ति, उसी की पूजा होगी। भेष विशेष संत मत नहीं है, देश विशेष नहीं है, जाति विशेष नहीं है। ये भक्ति को समझिए। नेवा तो निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्याने करे दर्शन। किसेर मतन है, कैसा है ना निरूपण, मुँह से नहीं बोला जा सकता। अघोषम अव्यंजनम असंग, ज्यों गुंगो गुर खायो, अपुन प आपुन ही में पायो। सूरदास समझे कि यमति, मन ही मन मुस्कायो, कहन जाए वह सुख की महिमा। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो सुख है वो परम सुख है और परम स्वाद है। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे। इंद्रियों से उठ कर के स्वाद लीजिए। ये सुख जो है आत्म सुख है, एक बार मिल जाएगा, कभी नहीं बिछड़ेगा।
गंग जमुन सर सत्संगम पर संध्या करने भाई करोगे कैसे? तो दृष्टि जुगल कर। कहाँ पर? अंगुल द्वादश पर। दृढ़ धर ठहराए, प्राण असबंध बंद हो जाए। ये छठी भक्ति है। श्वास प्रश्वास की क्रिया रुक गए, अब मर गया कि जिंदा है? मर गया। बाहर से तो मर गया, भीतर में ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कमर हो कप्पा हो पूर्ण परमात्मा। वह प्रकाश ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही ज्योति और नाद। सातम सम मोहिमय जग देखा, मौते अधिक संत कर लेखा, इनाद अनुसंधान। इस संतों का ज्ञान है, यह अनुसंतों का ज्ञान है। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारे हो कहने पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। इस शरीर के अंदर में चेतन आत्मा है, सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल हो तो ध्वनि के ध्यान से। उस शब्द को सुनते सुनते उसका उद्गम परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में जाके परमात्मा हो जाता है। भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाता है। ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो जाता है। ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाता है। सब दिनों के लिए सदा की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। इसी भक्ति का प्रचार सारे संतों ने किया है। हम लोगों को चाहिए, जो लोग सीख लिए हैं मन से कीजिए, ब्रह्म बेले में उठकर ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, सूरज भगवान डूब जाए ध्यान कीजिए, दोनों बेला सत्संग कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, मांस मछली नहीं खाइए, दारू शराब मत पीजिए, शुद्ध आहार कीजिए। समय बांट कर जैसे कमाते हैं उधर समय बांट के ध्यान सत्संग कीजिए। धरती पर जब तक रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। मरने के बाद दुर्गति नहीं होगी, मनुष्य का शरीर फिर मिलेगा। अवतार बन करके आप आएंगे, आना चाहेंगे आएंगे, नहीं आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, और मरने के बाद दुर्गति नहीं होगी। इस संतों ने बतलाया है। हम लोगों को चाहिए, जो लोग सीख लिए हैं मन से कीजिए, जो लोग नहीं सीखे हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, भोरी करेगा कब। इसलिए जो लोग नहीं सीखे हैं भजन वेद लेकर अभ्यास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम भक्तों को धन्यवाद। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की भक्ति बने, आप लोगों का कल्याण हो। एक बार प्रेम से बोलिए। माइक दीजिए हमारे गायक को। एक भजन होगा, खोजत खोजत सतगुरु बेटी के लिए, शहर मुर्दाबाद, उसके बाद आरती हो जाएगी। माइक दीजिए वहाँ।